नमस्कार दोस्तों, लर्निंग एट चेतना इंस्टीट्यूट में एक बार फिर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम में संख्याओं के योग के आधार पर प्रश्न। तो संख्याओं के योग के आधार पर प्रश्न कैसे एग्जाम में पूछते हैं, हम लोग धीरे धीरे अपने लेवल को बढ़ाते हुए अध्ययन करेंगे कि संख्याओं के योग के आधार पर प्रश्न कैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे संख्याओं के योग के आधार पर प्रश्न कैसे बनते हैं। तो आपका पहला सवाल ऊपर लिखा हुआ आ रहा है कि तीन क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है। तीन क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है, तो ठीक बीच वाली सम संख्या क्या होगी? ठीक बीच वाली सम संख्या क्या होगी? तो सबसे पहले हम लोग रखेंगे प्रोसेस। मैं आपको एक प्रोसेस बताऊंगा, उसके बाद ट्रिक बताऊंगा। पहले प्रोसेस बताता हूं, उसके बाद ट्रिक बताता हूं। तो तीन क्रमागत संख्या है, तो मान लेंगे, माना तीन क्रमागत संख्याएं। तीन क्रमागत संख्याएं क्या है? x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 सम संख्या होती है। तो सम संख्या क्या होती है? 2 होता है, 4 होता है और एक हम मान लिए x क्या है? सम संख्या है। अब एक हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। तीन क्रमागत संख्याओं का योग कितना है? 24 है। तीन क्रमागत संख्याओं का योग कितना है? 24। तो ठीक बीच वाली संख्या हमको ज्ञात करना है। तो चलिए अब हम लोग प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 2 और यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 4 इक्वल टू 24। सिंपल। अब क्या करेंगे, देखिए x ये जुट जाएगा तो कितना हो जाएगा? x प्लस, अब 2 और 4 जुटेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 बराबर 24। 3x प्लस 6 इक्वल टू 24। अब देखिए, अब क्या करेंगे, 3x इक्वल टू एक और उसके बाद 3x इक्वल टू 24 है, तो 24 लिख लेंगे और इसको पक्षांतर करेंगे तो इधर प्लस है, इधर आएगा तो 6 माइनस हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 3x बराबर कितना हो जाएगा? इसको हम घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 18। अब 3x बराबर 18 हो गया, तो x बराबर क्या हो जाएगा? ये आपको बताते हैं। x बराबर इधर गुणा का चिन्ह इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, 18/3, इसका मतलब 6 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी है? x बराबर 6। आपकी जो संख्या निकल करके आई है वो कितनी है? 6। अब कह रहा है ठीक बीच वाली संख्या, तो इन तीनों के बीच में कितना है? x प्लस 2। तो x प्लस 2 है, अगर तीनों के बीच में कितना है? x प्लस 2 है, तो x की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे तो 6 प्लस 2 अर्थात इक्वल टू 8। तो ठीक बीच वाली संख्या जो होगी वह कितनी आएगी? 8 होगी। लेकिन यह प्रोसेस हमको नहीं रखना है, ये प्रोसेस आपका गलत है। ये प्रोसेस क्या है? आपका गलत है। गलत नहीं, लंबा प्रोसेस हमको नहीं रखना है। हमको एक छोटा सा प्रोसेस रखना है, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है कि हम इतना कैलकुलेशन करें। तो हमको छोटा सा प्रोसेस कैसे रखना है? अगर कह रहा है तीन क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है, तो 3 में अगर हम जो योग दिया है 24 उसको हम डिवाइड करेंगे तो ठीक बीच वाली संख्या निकल करके सामने आ जाएगी। तो अगर तीन क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है, तो 3 में हम क्या करेंगे? 24 में हम 3 का भाग दे देंगे तो ठीक बीच वाली संख्या निकल के आ जाएगी। इतना लंबा प्रोसेस करने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए, अब देखिए एक सवाल और आपके ऊपर लिखा हुआ आ रहा है कि 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 80 है। 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग कितना है? 80 है। तो सबसे बड़ी सम संख्या क्या होगी और सबसे छोटी सम संख्या क्या होगी? 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 80 है, तो सबसे बड़ी सम संख्या क्या होगी और सबसे छोटी सम संख्या क्या होगी? तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 5 क्रमागत संख्या क्या रहा है, तो सबसे पहले 5 और योग कितना है? 80। 80 में हम 5 को भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। अब सबसे बड़ी संख्या, अगर मान लीजिए बीच का संख्या अगर बीच निकल गया तो 5 मतलब 5 संख्या होनी चाहिए, तो 2 को इधर आएगी और 2 को इधर आएगी, 5 संख्याएं हो जाएगी। तो बीच में कितना हमारा? 16 है। इसके बाद अगर सम संख्या आएगी कितनी होगी? 18 होगी, उसके बाद 20 होगी। अगर इधर आएंगे तो 14 होगा, उसके बाद 12 होगा।
इसका मतलब सबसे छोटी सम संख्या कितनी होगी? 12 होगी और सबसे बड़ी सम संख्या जो होगी वह 20 होगी। अगर हम ऐसे न देख करके हम क्या करेंगे, 2 का अंतर होता है, सम संख्या में क्या होता है, 2 का अंतर होता है। तो अगर बड़ी पूछेगा तो हमको क्या करना है, 2 बार 2 जोड़ेंगे, 16 है, बीच का है, तो इसका मतलब उसके बगल में 2 संख्याएं और होंगी और 2 पीछे होंगी और बीच वाली लेकर के 5 संख्या हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, 2 प्लस कर देंगे, प्लस 2 कर देंगे, तो आपका कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अगर एक छोटी करेगा तो 16 - 2 - 2 कितना हो जाएगा। अब क्यों 2 बार घटा रहे हैं, क्यों? क्योंकि इसके अगल बगल में 2 संख्याएं हैं। अगर छोटी कहेगा तो 2 पीछे से घटाएंगे, अगर बड़ी कहेगा तो 2। अगर एक 6 कहेगा तो अगर 6 कहेगा तो वो आपका एकदम आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको घटा रहे हैं, तो कितना हो जाएगा आपका, 12 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा है। अब देखिए, अगर विषम संख्या कह रहा है तो उसके आधार पर देख लेते हैं। अब देखिए, एक सवाल और आपके ऊपर आ रहा है कि 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 51 है। 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग कितना दिया है, 51 दिया है और संख्याएं कितनी हैं, 3 क्रमागत हैं। तो इनमें हम भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 17। तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी विषम संख्या क्या होगी। अब 3 संख्याएं हैं तो बीच वाला कितना है, 17। एक इधर होगा और एक इधर होगा, उसको लेकर के 3 संख्याएं हो जाएंगी, 1 2 3। बीच में हमारा कितना है, बीच वाली संख्या कितनी है, 17। 17 के बाद अगर विषम संख्या कौन सी आती है, 19 आती है और उससे छोटी कौन सी आती है, 15 आती है। तो इसका मतलब सबसे छोटी विषम संख्या क्या होगी, 15 होगी और सबसे बड़ी विषम संख्या क्या होगी, 19 होगी। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो आपका इसी प्रकार से सवाल सॉल्व। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 145 है। सवाल आपके ऊपर लिखा हुआ आ रहा है, 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 145 है। तो सबसे छोटी विषम संख्या और सबसे बड़ी विषम संख्या क्या होगी। तब 5 क्रमागत संख्याओं का योग 145 है, 5 है, तो 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 और उसके बाद 5 9 जा 45। इसका मतलब यहाँ पर आपका निकल करके आएगा 29। बीच वाली संख्या कितनी हो गई, 29। हम यहाँ पे 29 लिख लेते हैं बीच में। अब 5 संख्या है तो 2 गो इधर होगा और 2 गो आपका इधर होगा, ठीक। 2 संख्या इधर होंगी, 2 संख्या इधर, लेकर के 1 2 3 4 5 हो जाएगा। अब 29 के बाद विषम संख्या कितनी आती है, 31 आती है। उसके बाद कितना आता है, 33 आती है। अगर इधर देखेंगे तो कितना हो जाएगा, अब कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। और उसके बाद कौन सी आती है, 25। तो सबसे छोटी विषम संख्या जो होगी वह 25 होगी और सबसे बड़ी विषम संख्या जो होगी 33 होगी, अर्थात 33 होगी। वेरी सिंपल। आपको इसी प्रोसेस के साथ जाना है, ना कि बड़े प्रोसेस के साथ जाना है। और एक छोटा सा भी सवाल है, इसके अगले वीडियो में अगर आपको लग रहा है कि मैंने आपको कुछ बताया है, कुछ अच्छा बताया, तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और उसके बाद शेयर भी करिए, ताकि मुझे थोड़ा अच्छा लगे कि मेरे वीडियो पे व्यूज आ रहा है और मैं ज्यादातर वीडियो बनाऊं। तो अगर आपको लग रहा है कि मैंने आपको कुछ बताया तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। धन्यवाद।